हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आप नहीं कहते हमको 20% चाहिए, उसमें तो आपको 100% चाहिए, उसमें तो आप नहीं कहते हैं। भागीदारी चाहिए, मंत्रिमंडल में भागीदारी किया है, जनता चुन के भेजती है तब ना, क्यों नहीं चुनती है, क्यों नहीं चुनती? बहुत कारण है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे अरे मेरी बात सुनिए 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 सुनिए, उसके पीछे कारण है बहुत बड़ा। पूछिए क्या? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो स्वयं अदर पार्टियां करती आई हैं। मैं सुनिए मेरी बात, आप 20% अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे हैं वो खुद राजनीति करना नहीं चाहते हैं, उनको राजनीति करने ही नहीं आती है, वो करना ही नहीं चाहते हैं, वो बैकबोन बन करके फिर पीछे समाजवादी, कांग्रेस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और बसपा के पीछे लगे रहते हैं। कभी आइए सबके साथ, सबके विकास के साथ खुलेआम आपको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इरफान खान प्रदेश अध्यक्ष रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के, पूरे गोरखनाथ में जाइए, जितना हिंदुओं को नहीं मिला हुआ है, ठीक, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, फिर क्यों ना करूं मैं, आप अभी आप बोले 20% की बात, ठीक है, बात आपकी है, पहले बात आपकी है, पहले धर्म की बात आप करते हैं, पहले धर्म की बात आप करते हैं। आपने कहा कि मुस्लिमों को राजनीति में हिस्सा नहीं मिलता है। ये भारत जो है, ठीक है, ये भारत जो है सेकुलरिज्म के मामले में हम 73 से 75% होने के बाद भी एक सुनिए एक हिसाब से हम अपना कहीं अपना रैली निकालते हैं, चाहे किसी भी हिंदू तरफ से जाता है, कोई ढेला पत्थर नहीं चलता है। लेकिन अगर वही हम किसी मस्जिद की तरफ से या किसी तरफ से निकाल देते हैं, हमारे ऊपर ढेला पत्थर चढ़ता है। तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते हैं, सबको साथ लेके, सबको एक साथ लेके चलते हैं। आप चुनेंगे तो चुनाएंगे, आप गुंडाई करेंगे तो जाएंगे। की जो बात किया, मेरे वहाँ 10 मस्जिद है, मेरे वहाँ गोरखपुर में 10 नहीं, 50 नहीं, 100 मस्जिद हो गए। किस मस्जिद से ढेला चल जाता है? क्या कह रहा है? एक मिनट, किस मस्जिद? ये भैया बताइए किस मस्जिद से? सन 2007 होली जाफरा बाजार, सुनिए मेरी बात, ठीक है, सन 2007 होली जाफरा बाजार का मैं निवासी हूँ, ठीक है। भाई साहब एक चीज करना चाह रहे हैं, हाँ, कि एक लाइन खींची होते हैं। लाइन आप खींच रहे हैं, हम कहाँ खींच रहे हैं? हम तो सबके साथ, तो सबके भाभी भैया भी बोले सबके साथ सबके विकास की बात। लाइन आप चेन खींच रहे हैं, आप चेन आप खींचेंगे तो चेन खिंचाएगी, बाकी कोई साथ चलेगा तो साथ लेकर के चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे। मोदी जी ने 5 करोड़ हर साल या 2 करोड़ या 1 करोड़ सालीना वो देने के लिए कहते हैं, रोजगार देने के लिए कहते हैं। कहाँ 10 साल में कितना रोजगार दे दिया? तो हर पार्टियां का वादा करती जनता को संबोधित करने के लिए, खींचने के लिए कि जनता मुझे वोट करे। ठीक है भैया, जवाब देंगे। बहुत अच्छा सवाल किया भैया। कह रहे हैं कि जो योगी मोदी जी ने जो कहा था रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, जिसे भारत के युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन युवाओं को वो दे नहीं पाए। मैं सम्मानित भाई से बस पहले एक बात पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, कि ये आप कहां से रहने वाले हैं? गोरखपुर से या गोरखपुर से? इनको रोजगार इसलिए नहीं दिखाई देगा कि सरकार की व्यवस्था जो चल रही है उसमें जाति पात और धर्म देख के नहीं बांटा जा रहा है। ये काम समाजवादी और कांग्रेसियों के समय में होता था और उसके आदी हो चुके हैं। आज बताइए, सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपसे। उनका सवाल ये है, मेरी बात पूरी आप सुनिए। आप जब कहे ये कोई बात तो उसको सुनने की भी क्षमता रखे। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में और भारत में कोई सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहा है तो 15% अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग पा रहे हैं। बिजली फ्री पा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पा रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, अंत्योदय योजना का लाभ उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का लाभ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का लाभ उठा रहे हैं। और उसके बाद सरकार से पीड़ा इसलिए है कि हम टीका और टोपी की गलत राजनीति नहीं करते हैं। यह काम समाजवादी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं करेंगे। और आप कहे भगवान की बात, कौन भाजपा कहा कि मोदी जी भगवान है, या मोदी जी खुद कहे कि हम भगवान है? ये काम आपके जैसे मानसिकता वाले लोग कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं भाजपा के लोग कि हम कभी ये भी नहीं कहते कि आपके धर्म में हम कभी कोई बाधा डालते हैं। आप लोगों ने जितनी भी बाधा डालने का काम किया वो केवल 15% अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए कांग्रेसी, आम आदमी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। बता दें मुझे अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ इनसे। ठीक है, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। क्या कहेंगे भैया? भैया की बात सुना आपने? भैया की बात, भैया ने अपने विचार को रखा, अच्छे तरीके से रखा। देखिए, इस देश में न अल्पसंख्यक की जो बात होती है, भाई साहब ने इस बात को इसलिए छेड़ा कि मैं आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने भगवान, मैंने किसको कहा भगवान? अगर आप अच्छे, मैंने, आप मुझे काउंटर मत करिए। आप बोले हैं, हमने कुछ बोला नहीं भाई साहब। हमने आपको बड़े शांति और संयम से सुना। नहीं, कोई विचारधारा नहीं। राष्ट्र, आपने जो बोला है योगी राष्ट्रवाद सबसे बड़ी विचारधारा, सुनिए, राष्ट्रवाद सबसे, बात सुनिए भाई साहब, राष्ट्रवाद सबसे बड़ी विचारधारा है। भारत का प्रत्येक आदमी भारतीय है। जो मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है वो घोर राष्ट्र विरोधी है। ये करता कौन है? आप तो अल्पसंख्यक है। नहीं, हम उसका जवाब देते रहे।
मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस करती रही हो या सपा करती रही हो, ये घोर निंदा का विषय है। एकदम मैं इसका विरोध करता हूँ। ये मेरी निजी विचारधारा, मैं किसी के एहसान का पात्र नहीं हूँ। मुस्लिम जीता खाता अपनी बदौलत खाता। खाते तो सब अपने पैसे के बात ने जो मुस्लिमों पर ये लानत लगाए जाते कि हम मुस्लिमों को ये करते वो करते हैं। मुस्लिम को दरअसल हर समाज के लोग रिक्शा चलाते हैं, मुस्लिम भी रिक्शा चलाता है। चलाता है कि नहीं चलाता? मुस्लिम में भी IAS IPS है, हमारे हिंदू भाइयों में भी IAS IPS है। आपने मुझे सट रहा है। आप मुझे बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति पार्टी कौन करती है? आप मतलब 10 साल से लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है इनकी, प्रधानमंत्री की। हमारी बात सुन लीजिए, राजनीति मतलब तुष्टिकरण कौन करता है? एक मिनट, धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? आप धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, अगला मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता है। धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति जिस तरीके से देश के लिए खतरनाक, उसीलिए क्या नाम है, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति खतरनाक है। न धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति होनी चाहिए और न मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति। ऐसा कौन सा इस मतलब बीजेपी लोग करते हैं? जैसे आप खुद जान रहे हैं कौन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता है, कौन कौन। मैं ये जानता हूँ, न धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति अच्छी है, न मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अच्छी है। सिर्फ एक राजनीति अच्छी है, वो राष्ट्रवाद की होनी चाहिए। और राष्ट्रवादी जो नहीं है, मेरे भारत का नहीं है। अच्छा। वो मुस्लिम हो या हिंदू या कोई हो, जो राष्ट्र विरोधी है वो हर धर्म का विरोधी है। अच्छा। जो राष्ट्रवादी नहीं है वो हर धर्म का विरोधी हो, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो। अच्छा, ये तो बिल्कुल बहुत सारी बात की है। मुझे एक चीज बताइए, तुष्टिकरण की नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति वाली बात मुझे खटक रही है। कर कौन रही है पार्टी? बस में ये अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक के मुंह से मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, भगवान तो कण कण में बसा हुआ, भगवान अल्लाह खुदा तो मेरे आपके हृदय में बसा हुआ। हम अपनी माँ का सम्मान कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है भैया, भैया जवाब देंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? इधर आइए, थोड़ा सा रुकिए भैया, थोड़ा सा इधर आइए ना। क्या नाम पड़ेगा? अनुराग पांडे। क्या लग रहा है, देश में धर्म की राजनीति हो रही है, किसी विशेष वर्ग की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है? देखिए, हम लोग तो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस करती है मुसलमानों की। नहीं, ये आप अभी बोले भैया, ये भैया बोले, बताएंगे हमें क्या होता है। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, सारे धर्मों को समय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों भाई या पंडित महात्मा गांधी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है ये पार्टी है, या सबको लेके चलती है। हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम जो है सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। इसी पे हम लोग, अरे क्या आप बात करते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारी राजनीति जो है देश का विकास होना चाहिए, युवाओं का विकास होना चाहिए। हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। भाई साहब को जानकारी नहीं है, ये पता करना। कांग्रेस सबके सुख दुख में जमीनी मुद्दों के लिए हमेशा आवाज उठाती रहती है। भैया जवाब देंगे। भैया बताइए। आप पहले कांग्रेसी को भी बता दें, सम्मानित भाई को, और एक अपने भाई आए हैं, इनको भी हम बताने का भी काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक बिरादरी को केवल चुनाव के लिए प्रयोग करने का काम अगर किसी ने किया हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर इनको भी सामान्य शिक्षा, समान संबंध और समान बराबरी दी गई होती, तो शायद, मैं बहुत चैनलों पे कह चुका हूँ, शायद उससे पीड़ा भी होती होगी समाजवादी कांग्रेसियों को। इनको अगर शिक्षा दिया गया होता तो ये भी कहीं आज प्रोफेसर होते। इनको अगर कहीं शिक्षा, पहले सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बात पूरी आप सुनिए। नहीं, ये बताइए ना, कैसे आपके खाने पे हम लोग लगे? अरे कैसे आपके खाने पे करना पड़ेगा? कैसे आपके खाने पे करना? मेरे भाई ने कहा कि इनको नहीं, पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद सुनिए। आप पूरी बात सुनिए ना, पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद सुनिए। नहीं, आप सुनिए, पूरी बात आप सुनिए ना पहले। नहीं, आप सुनिए, पढ़ाए होते तो चप्पल, दर्जी का काम, मोची का काम, पंचे बनवाने का काम नहीं करते। अभी हमारे भाई ने कहा इनको जानकारी नहीं है। ये कहे अल्पसंख्यक, इस देश में इन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों को पढ़ाया नहीं गया, बराबरी का हिस्सा नहीं दिया गया। इनको ये पता नहीं है, इस देश में अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया और वो वैज्ञानिक थे। इनको जानकारी नहीं है, ये पता करा पहले। कांग्रेस सबका विकास जनता पार्टी के समर्थन से बने, यह भी बताइए आप, बताइए आप, यह भी बताइए आप, ये जो है, आप यह भी बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब्दुल कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, यह भी बताइए आप। क्या कहेंगे अब? कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है, किसी धर्म विशेष को लेके नहीं चलती है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, ये जो कर रहे हैं। बताइए।
क्या नाम पड़ेगा चाचा? थोड़ा उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा अल्पसंख्यक मंत्री। अरे आप बताइए ना, सुनिए पूरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी जी, प्रमोद महाजन जी, ये सारे। एक सवाल हमारा सुनिएगा सर, क्या इस देश में सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही राजनीति करने वाला है? भाजपा हमेशा मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाती है, कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाती है, वो समाजवादी मुस्लिम मुस्लिम। क्या सिर्फ मुस्लिम इस देश का राजनीति करने वाला आप एक बात समाज बताइए। है? दलित समाज नहीं है, पिछड़ा समाज नहीं है, सवर्ण समाज नहीं है। 15-20% जो भी हो, उन्हीं के ऊपर सारी पार्टियां को केंद्रित रहती हैं। मेरा ये सारी पार्टियों से सवाल, भाजपा से भी। ये भैया बताइए भैया। देखिए भाई साहब, जो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं सरासर इनका गलत है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और एक ऐसी सरकार है जो 2014 में आया तो उसका नारा यही था कि सबका साथ सबका विकास। यह कहने में हिचकिचा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण और धर्म की बात जो करने वाली कांग्रेस पार्टी है, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा इनके ऊपर वो हो जाएगा कि मुस्लिम धर्म के ये आरोप लगा रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी आज की पेपर की घोषणा है कि वो आमिर जो राज्यपाल बिहार के नए बनाए गए हैं, कौन, मोहम्मद खान, आमिर खान, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान बिहार के बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की बात नहीं करती है, कभी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं करती है। वो जो भी उसने किया है, सबका साथ सबका विकास, जितनी भी उसकी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं का अगर लाभ कोई लिया है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, सब मुस्लिम और दलित। क्या कह रहे हैं भैया? हमें राजनीति में क्यों भागीदारी नहीं मिल रही है?